हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की ओर बात करते हैं। आज है आपका 2/7/2024 यानी कि 2 जुलाई 2024। 2 जुलाई 2024 को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। और आज की सबसे इम्पोर्टेंट खबर है, ठीक है, पेपर लीक मामले की ओर। चलिए चलते हैं। आइए सबसे पहले अगर हम हेडलाइन की ओर बात कर लें तो देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि घर से ही हाजिरी बनाने वाले पर होगी कार्रवाई। अब देखिए, चलिए इस पर हम भी डिटेल से बात कर लेंगे। अभी पहले हेडलाइन की ओर चलते हैं। आइए अगला खबर क्या है। अगला खबर है आपका कि मोबाइल से 3.5 लाख शिक्षकों ने बनाई हाजिरी। चलिए अच्छी बात है, मोबाइल से पहले जैसे कि थोड़ा थोड़ा बदलाव हो रहा है शिक्षकों में। आगे देखते हैं क्या है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट खबर यही है आपका कि पेपर लीक की कंपनी चलाता है संजीव मुखिया। क्या बात है मुखिया जी। आइए सारे खबरों को हम डिटेल से चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ जाइए। और आज 10 बजे, चलिए तो आज 10 बजे हम लोग क्या करने वाले हैं तो देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 6 to 12 में, ठीक है, अगर आपका 6 to 8 का तैयारी हो या 9-10 का हो या 11-12 का हो, ये जो चैप्टर है ना ये सब में कम, ये याद रखिएगा। अगर हिस्ट्री है आपका तो ये चैप्टर आपका सब में काम करने वाला है। अब इतना ही नहीं, अगर आपका 40 नंबर जो पूछता है, ठीक है, उसमें भी आपको ये काम करने वाला है। कॉमन पेपर में भी यहाँ से आपका 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब आपका सब्जेक्ट में जो पूछे वो तो बात की बात है, वो तो पूछेगा ही, ठीक है। तो आज हम लोग 10 बजे इसका सेट 2 लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं सेट 2 है आपका। और इसके बाद हम सेट 3 और सेट 4 और सेट 5 लास्ट देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे हम 5 सेट आप लोग को करवाने वाले हैं, ठीक है। अब 5 सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक सेट में आपको 100 क्वेश्चन है तो 5 सेट में आपको 500 क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका पीडीएफ आप लोग को कहाँ मिलेगा तो इसका पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम दे देंगे। वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब इस सेट का पीडीएफ प्रत्येक दिन रात में 8 बजे हम भेज देते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। आप वहाँ से आकर इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब बहुत जल्द 4-5 दिन बाद, ठीक है, चलिए 4-5 दिन बाद क्या होने वाला देख लीजिए। बीपीएससी तैयारी 3-4 के लिए, बिहार माध्यमिक शिक्षक विद्यालय के लिए देखिए 6 to 8 के लिए अभी आपको 9-10 का वीडियो आ चुका था। अब 6 to 8 का वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं तो देख सकते हैं आप यहाँ से। इतिहास का जो होगा वो आपका 12 को सेट होगा, भूगोल का 12 सेट होगा, राज व्यवस्था का 12 सेट होगा और अर्थव्यवस्था का आपका इसमें 12 को सेट होने वाला है। तो ये बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। और देखते हैं अगर टाइम नहीं रहेगा तो हम डायरेक्ट इसका मैराथन लेकर आ जाएंगे, ठीक है। एक दिन में पूरा का पूरा इतिहास खत्म, एक दिन भूगोल खत्म, एक दिन राज व्यवस्था, एक दिन इकोनॉमिक्स खत्म, यानी कि 4 दिन में पूरा का पूरा ये खत्म कर देंगे अगर टाइम नहीं रहा तो। अब अगर टाइम रहा तो आराम से आपको एक एक दिन का एक पीडीएफ आपको हम भेजते जाएंगे, ठीक है। देखते हैं जैसा होगा, इसके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबर में क्या क्या है। आइए चलिए तो खबर शुरू करने से पहले तो जितना जल्दी हो सके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। अब वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि घर से ही हाजिरी बनाने वाले पर होगी कार्रवाई। देखिए 2-4 दिन तो पहले ये शुरू ही हुआ था कि अब ऑनलाइन हाजिर बनाया जाएगा, लेकिन इसमें भी धांधली शुरू हो चुका है। मास्टर क्या कर रहे हैं कि अपना लोकेशन को चेंज कर दे रहे हैं और अपना घर से ही हाजिर बनाना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर भी कार्रवाई किया जा रहा है। ऐसे देखा जा रहा है कि इसके ऊपर गड़बड़ी का मामला सामने आया है तो इसके ऊपर भी सरकार एक्शन में ले रही है। और वैसे मास्टर जो घर से हाजिर बना रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा था। देखिए यही था, इसमें आया आपका कि मोबाइल से 3.5 लाख शिक्षकों ने बनाई है हाजिरी, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें कुछ ऐसा विशेष है नहीं। आइए मेन खबर आपका यहाँ है। यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि पेपर लीक की कंपनी चलाता है संजीव मुखिया, ठीक है। आइए देखते हैं पूरी खबर क्या कहता है। देखिए यहाँ पे कि सैलरी पर रखे गए हैं सोल्वर गैंग। सोचिए सोल्वर गैंग जो है, ठीक है, उनको सैलरी दिया जाता है महीना का। जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं भी तो आपको एक सैलरी दिया जाता है। 30 दिन अगर वहाँ काम करते हैं तो आपको लास्ट दिन एक सैलरी दिया जाएगा 30,000-35,000 कि आप एक महीना में क्या, मतलब कि एक महीना का आपका वेतन दिया जाता है। उसी प्रकार से सोल्वर गैंग क्या करते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से जो ये संजीव मुखिया हैं जो सोल्वर गैंग रखे हुए थे उन लोग को महीना में सैलरी दिया जाता था। यानी कि इससे स्पष्ट हो चुका है, ये भी हो सकता है कि नीट ही नहीं, ऐसे कितने भी पेपर अगर पेपर होता है तो जब आप महीना का सैलरी दे रहे तो ऐसा थोड़ी कि नीट ही पेपर के लिए सिर्फ दे रहे थे, और भी तो पेपर होगा ना। यानी कि इसका तार कहीं ना कहीं और भी कई जगह से जुड़ा हुआ होगा। कहीं ना कहीं बीपीएससी टीआर 3 से भी जुड़ सकता है, 3 बोल रहे हैं, 2 से भी जुड़ सकता है और 3 में भी जुड़ा होगा क्योंकि लीक तो हुआ था, ठीक है। तो जांच में अगर सामने भी आ सकता है। जब आप सैलरी दे रहे हैं महीना का तो भाई कितना महीना सब ये
कंपनी चला रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पे पूरी मामला को देखते हैं। कहा जा रहा है कि नीट पर पटना से खबर निकल के आ रही है कि नीट पेपर का पूरा नेटवर्क संजीव मुखिया के इशारे पर चलता है और इसके कई राज्यों में पेठ हैं, मतलब कई राज्यों में और संपर्क भी है। ठीक है, पेपर लीक का मुख्य सरगना संजीव मुखिया अभी भी सीबीआई की पहुंच से दूर है। ये भी एक मतलब सोचने वाली बात है। इतना बड़ा मतलब कि पेपर लीक का कंपनी चलाने वाला जो व्यक्ति है वो अभी सीबीआई की पहुंच से दूर है, अभी तक इसको पकड़ नहीं पाई है। ठीक है, ये देखिए क्या कहा जा रहा है आगे। फिर आगे आपका यह पूरा पेपर लीक का नेक्सस को संजीव मुखिया प्राइवेट कंपनी की तरह चलाता है। अब देखिए मतलब कि एकदम इसमें प्राइवेट कंपनी की तरह चलाता है। और देखिए क्या लिखा है कि जिसमें 30 से अधिक लड़कों को सैलरी पर रखा गया था। अब सोचिए मतलब कि 30 से अधिक यानी 50-100 भी हो सकता है। ठीक है, और उन लोग को महीना में सैलरी दिया जाता था कि आप तुम यहीं काम करो, यहीं पढ़ो, यहीं जो भी करना यहीं करो, तुम लोग को महीना में सैलरी मिलेगा। जितना भी पेपर लीक होगा, मतलब कि पेपर होता है बिहार में या झारखंड या यूपी में, उसको ये सब लीक करने का इन लोग का काम था। ठीक है, किसी का सेटिंग करना, उसके जगह पे उसको बैठाना, हैक कंप्यूटर का हैक कर लेना। ठीक है, पूरा इन्हीं लोग का काम था। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। देखिए ये और आगे है आपका कि पेपर लीक मामले में सीबीआई की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है कि पूरे प्रकरण में जिस मास्टरमाइंड संजीव मुखिया का नाम सामने आया है उसके काले साम्राज्य को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासा सामने आए हैं। बात तो सही है, कि पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि पेपर लीक के लिए कंपनी चलाया जा रहा है। ठीक है, और उसमें क्या करा कि 30 व्यक्ति या 40-50 व्यक्ति को सैलरी पर रखा गया है। अब सोचिए ये कितना मतलब अजीबोगरीब बात है कि लोग यहाँ मतलब पेपर लीक धांधली करने के लिए कोई उन लोग के लिए भी एक जॉब की एक तरह से काम किया जा रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा खुलासा यही है कि संजीव मुखिया किसी फार्म की तरह पेपर लिख कर पूरा एक मिनट कहाँ चलेगा पूरा, हाँ चलिए, पूरा पूछताछ के क्रम में जितने भी नेटवर्क चलाता है। ठीक है, कहने का मतलब यही था कि ये जो है संजीव मुखिया का आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, यही है आपका संजीव मुखिया। ये क्या है, अभी सच में मुखिया थे कि नहीं थे, कि चुनाव जीत के हार गया तो मुखिया जी कहने लगे, इनके बारे में कुछ विशेष तो मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, इनका पहुँच तो बहुत ज़बरदस्त है भैया। नीट जैसे पेपर को लीक कर देना कोई आम बात नहीं है। और दूसरी बात कि इनका एक कंपनी चलता है, तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि भैया जब हम लोग का अगर जॉब ना हो तो इनके कंपनी में, ठीक है, ज्वाइन कर लिया जाए। अरे कम से कम कहीं से तो पैसा कमाएंगे देखा जाएगा बाद में कहाँ आप रहते हैं। ठीक है, बिहार में रहिएगा या तिहाड़ जेल में रहिएगा, देखा जाएगा। इनका कंपनी में ही ज्वाइन किया जाएगा। ठीक है, खैर चलिए ये सब तो बात होता रहेगा। बात करते हैं अगर हम बीपीएससी टीआरई 3 की, तो देखिए आज हो गया 2 तारीख। अब गिन के आपके पास उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए। अब आपके पास 17 दिन का समय बचा हुआ है। ठीक है, इस 17 दिन में आप ऐसा क्या कर लीजिएगा जो आपका बीपीएससी टीआरई 3 में सिलेक्शन हो सके। तो कोशिश यही कीजिए कि जितना ज़्यादा हो सकता है आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास पढ़ने का समय नहीं है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिएगा, बनाइएगा, ठीक है, उतना हैबिट बढ़ता जाएगा और परीक्षा में कम समय लेने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ भी आप एक समय सीमा में सेट को बनाएं। ये ना कि आप घर पे बना रहे हैं, कहीं भी बना रहे हैं तो समय ले रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा में बना रहे हैं, कभी काम कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, समय सीमा में रहकर अपना पेपर बनाते रहिए। चलिए, और ऐसा विशेष कोई खबर नहीं है बाकी बीपीएससी टीआरई 3 से। वही आपका डेट आ चुका है, बहुत जल्द आपका एडमिट कार्ड अब आने वाला है। ठीक है, देखते हैं कब एडमिट कार्ड के लिए सूचना आता है, तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।